Today we will discuss about the lattice enthalpy, the amount of energy released when 1 mole of ionic bond is formed from gaseous cation and anion. कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज हुई है गैशियस कैटायन और गैशियस एनायन के कॉम्बिनेशन से बनने वाले आयनिक बॉन्ड से, लाइक सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव, यानी सोडियम आयन गैशियस फॉर्म में है, कैटायनिक है, दिस इज एनायन, क्लोरीन एनायन इन गैशियस फॉर्म, बोथ ऑफ देम कंबाइन विद ईच अदर. सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन गेन किया, सो दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड एंड फॉर्म सोडियम क्लोराइड. And in this process a lot of energy is released which is known as lattice energy. जो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है गैशियस कैटायन और गैशियस एनायन के कॉम्बिनेशन से जो आयनिक बॉन्ड बन रहा है, उस दौरान बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट इज नोन एज लैटिस एनर्जी. सो लैटिस एनर्जी को एनसीईआरटी में कैसे डिफाइन किया है? Lattice energy of an ionic bond is defined as the energy required to completely separate 1 mole of a solid ionic compound into gaseous constituent ions. कि एनर्जी जो चाहिए ताकि 1 मोल NaCl, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है ताकि 1 मोल NaCl टूटकर गैशियस कैटायन और एनायन में सेपरेट हो जाए, दैट इज नोन एज, वो एनर्जी, उस एनर्जी को क्या कहा गया है, इस एनर्जी को क्या कहा गया है, दैट इज नोन एज लैटिस एनर्जी. समझ आया? क्या कहा कि 1 मोल NaCl को सेपरेट करा उसके आयनिक फॉर्म्स में, तो उस दौरान सेपरेट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज नोन एज लैटिस एनर्जी. सो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ लैटिस एनर्जी, बिकॉज लैटिस एनर्जी के क्वेश्चंस निकालने के लिए इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए. फॉर्मूले में सब कुछ है. लैटिस एनर्जी इज इक्वल टू के कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन R. Q1 Q2 क्या है? So these Q1 Q2 are the charges, R is the radius of cation and anion. जो ये बनेंगे या जिनसे आयनिक बॉन्ड बनेगा वो कैटायन और एनायन का रेडियस क्या है, इनके ऊपर जो चार्जेस हैं, ये चार्जेस कितने हैं, +2 है, +1 है, क्या चार्जेस हैं. तो इट मीन्स ये भी है कि लैटिस एनर्जी अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, यानी कि चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब क्या है? अगर इफ़ चार्जेस इंक्रीजेस लैटिस एनर्जी ऑल्सो इंक्रीज. अगर चार्ज ज़्यादा होगा तो लैटिस एनर्जी भी बढ़ेगा, राइट. एंड लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. रेडियस किस किस का? कैटायन का, है ना, और एनायन का रेडियस. अगर कैटायन और एनायन का रेडियस इंक्रीज होगा तो लैटिस एनर्जी कम होगा, ठीक है. अगर रेडियस डिक्रीज होगा लैटिस एनर्जी इंक्रीज होगी. तो सारे क्वेश्चन ना इन 2 फैक्ट्स पे, यानी इन क्वेश्चंस के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है, राइट. अब हम कुछ क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग करते हैं, क्या क्या है वो क्वेश्चंस. तो फर्स्ट question is the compound with the largest lattice energy सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी किस में है? सो ऑप्शन ए इज NaF, B KBr, C MgF2,
डी ऑल हैव इक्वल, राइट। सो देखो इसको कैसे सॉल्व करें हम कि सोडियम फ्लोराइड, सोडियम का कोई और है नहीं है, सोडियम के बाद आता है पोटेशियम, तो ग्रुप 1 का एलिमेंट है सोडियम, है ना। सोडियम के बाद आता है पोटेशियम, यानी अगर हम साइज की बात करें इन दोनों के तो इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है। के का साइज जो है के का वो बड़ा है और सोडियम का छोटा है, ठीक है। हम यहाँ साइजेस की भी बात करेंगे क्योंकि यहाँ रेडियस की बात हो रही है, रेडियस जिसका छोटा होगा उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। और हमें पूछा कि लार्जेस्ट लैटिस एनर्जी किसका है, लार्जेस्ट लैटिस एनर्जी किसका है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो सोडियम का साइज है छोटा, पोटेशियम का साइज है बड़ा, ठीक है। सोडियम का साइज छोटा मतलब लैटिस एनर्जी इसकी ज़्यादा होनी चाहिए। मैग्नीशियम तो ग्रुप 2 का एलिमेंट हो गया, ग्रुप 2 का एलिमेंट है तो यानी कि इसका साइज वाइज अगर देखें तो सोडियम का साइज जो है वो सबसे छोटा है, ठीक है, सबसे छोटा, देन पोटेशियम एंड देन मैग्नीशियम का सबसे बड़ा साइज है साइज के अकॉर्डिंगली। और अगर हम इन फ्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन की बात करें तो जो चार्ज है, चार्ज वाइज तो सब सेम है, -1, सबका चार्ज सेम है, ठीक है, चार्ज इज सेम। देन इज फ्लोरीन, ब्रोमीन, इनका साइज, फ्लोरीन और ब्रोमीन, तो फ्लोरीन के बाद आता है क्लोरीन एंड देन आता है ब्रोमीन, ठीक है। फ्लोरीन का साइज एनायन, ये एनायन का साइज, हमने पहले कैटायन का साइज देखा देन एनायन का साइज, तो फ्लोरीन और ब्रोमीन में से ब्रोमीन का साइज बड़ा है, ठीक है। तो साइज जिसका छोटा, लैटिस एनर्जी उसकी ज़्यादा, तो यहाँ से लैटिस एनर्जी इसकी ज़्यादा आएगी, यहाँ की लैटिस एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी, यानी कि NF इज द आंसर। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, चलो नहीं भी समझ में आया अगर तो नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको और क्लियर हो जाएगा, नेक्स्ट से क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द lattice enthalpy of 4 ionic compound W, X, Y, Z are measured the energies are found to be -922 kilojoule per mole, -769 kilojoule per mole, -718 kilojoule per mole and -688 kilojoule per mole respectively. The 4 ionic compound are NaCl, NaF, KBr, KCl. Which of these ionic compound could be identified as compound X based on the lattice energy? NaCl, NaF, KBr, KCl। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, लैटिस एनर्जी 4 आयनिक कंपाउंड की WXYZ सबकी लैटिस एनर्जी गिवन है। इन 4 में से इन X कौन सा है, X को क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि इसमें से X किसकी लैटिस एनर्जी, हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वही है कि सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी है किसकी, राइट। यहाँ पर आप देख रहे हो सोडियम, सोडियम दोनों में सेम है और पोटेशियम दोनों में सेम है, तो हम साइज ऑफ कैटायन की अगर बात कर लें पहले, तो पोटेशियम और सोडियम में से साइज किसका बड़ा है, पोटेशियम का साइज इंक्रीज है, ठीक है। तो यानी कि लैटिस एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि लैटिस एनर्जी आयनिक रेडियाई के लैटिस एनर्जी अगर जिस रेडियस जिसका छोटा है लैटिस एनर्जी उसकी ज़्यादा है। सो सोडियम इज हैविंग लेस साइज, सो इट मस्ट बी दैट लैटिस एनर्जी सोडियम की ज़्यादा होगी। नेक्स्ट इज क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन,
तो क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन में से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है ना, एडीन ऐसे होता है। तो साइज ऑफ फ्लोरीन सबसे छोटा, देन इज क्लोरीन, देन इज ब्रोमीन, ऐसे, राइट। तो फ्लोरीन किस में है, इसमें NaF, तो फ्लोरीन का साइज इसमें छोटा हो गया, फ्लोरीन का साइज छोटा हो गया, राइट। सो अब यहाँ से तो हमें क्लियर हो रहा है कि NaF जो है उसकी सबसे कम एनर्जी होनी चाहिए, राइट। तो सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी होनी चाहिए, सॉरी, सोडियम की साइज़ छोटा है तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, फ्लोरीन का साइज़ छोटा है तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। तो NaF आ गया, देन आपके पास क्या आएगा, NaCl आ जाएगा। तो नेक्स्ट इज NaCl, ठीक है। अब Kbr और KCl में से क्या, Cl छोटा है ना, K तो दोनों, देन इज KCl, देन इज KBr, राइट। इट मीन्स हमारे पास WXYZ की वैल्यू क्या थी, ये सब, ठीक है। तो -769 ये किसकी है, सेकंड नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे NaCl आया, सो इसकी वैल्यू है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि if MgCl2 और AlCl3, which one is having more lattice energy? So next question is MgCl2 and in AlCl3, which is having more lattice energy? So Mg एंड Cl सेम एनायंस, एनायनिक साइज का कोई डिफरेंस नहीं है, एनायनिक चार्ज का भी कोई डिफरेंस नहीं है, इट मीन्स कैटायंस पर फोकस करना है। सो Mg इज +2 एंड Al इज +3, सो चार्ज किसका ज़्यादा है, दिस वन। तो लैटिस एनर्जी एज वी नो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, इट मीन्स चार्ज ज़्यादा होगा तो लैटिस एनर्जी भी ज़्यादा होगा, इट मीन्स AlCl3 इज हैविंग मोर लैटिस एनर्जी। नेक्स्ट इज between Al2O2 O3 and Aln, which one is having more lattice energy? नाउ एल्यूमिनियम सेम है, ठीक है, चार्ज इनका सेम है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इन दोनों पर फोकस करना है। ऑक्सीजन इज हैविंग चार्ज -2 एंड नाइट्रोजन इज हैविंग चार्ज -3, सो इट मीन्स चार्ज ज़्यादा किस में, नाइट्रोजन में, सो Aln इज हैविंग मोर लैटिस एनर्जी, चार्ज ज़्यादा, लैटिस एनर्जी ज़्यादा। नेक्स्ट इज LiF एंड Li, कैटायन तो सेम है, एंड व्हाट अबाउट एनायन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इट मीन्स साइज छोटा किसका, फ्लोरीन का। सो हमें पता है फॉर्मूले से लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कैटायन एंड एनायन। सो here radius of anion is less in case of LiF, so lattice energy इसकी ज़्यादा होगी LiF की, right। next is Al(I3) and Na(I), so which one is having iodine, तो similar है। aluminium and sodium की अगर बात करें, sodium is positive, aluminium is +3 एंड सोडियम इज पॉजिटिव, सो चार्ज इसमें ज़्यादा, चार्ज ज़्यादा, लैटिस एनर्जी ज़्यादा। तो इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक।